अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा जो सबक है उसका उन्वान है शायरों के लतीफ़े। ये सबक मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है। सिन्फ़ नज़र के लिहाज से ये मज़मून है और ये जिस किताब से लिया गया है उस किताब का नाम है आब हयात। यानी ये सबक जिस किताब से अख़ज़ किया गया है यानी माख़ज़ आब हयात किताब है। आइए सबक के मशक़ी सवालात का जायज़ा लेते हैं। मुख्तसर सवालात में है। पहला जो सवाल है इसका अलिफ जुज़ है, ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया। जवाब, ख्वाजा बासित ने कहा कि ये दोनों साहिब कमाल हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। फिर ख्वाजा बासित ने बतौर नमूना दोनों का एक एक शेर पढ़ा। इस सवाल का जवाब आपके सफ़हा नंबर 21 पर पहले लतीफ़े में मौजूद है। इसके सफ़ा नंबर किताब के सफ़ा नंबर 21 और पहला लतीफ़ा दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा, उन्हों की जगह हम ख्वाजा बासित लिखेंगे। ख्वाजा बासित ने कहा कि दोनों साहिब कमाल हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह। और फिर ख्वाजा बासित ने बतौर नमूना दोनों का एक एक शेर पढ़ा। बेजुज़ का शरीफजादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा। जवाब, शरीफजादे की गज़ल का मतला सुनकर सौदा चौंक पड़े, कलाम की तारीफ़ की और कई बार पढ़वाया, फिर फरमाया मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते। और वाकई कुछ दिन बाद वो लड़का मर गया। ये पेज नंबर 22 और दूसरे लतीफ़े के आखिर में पहली दो लाइनों में इसका जवाब है, जिसको मुख्तसर करके आपकी स्लाइड पर दिया गया है। मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 1 का जीम जो सैयद इंशा के इसरार पर जुर्रत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। जवाब, सैयद इंशा के बार बार इसरार पर बिलाखिर जुर्रत ने यह मिसरा पढ़ा, उस जुल्फ पे फपती शबे दीजूर की सूजी। ये लतीफ़ा नंबर 3 में इंशा और जुर्रत की मुलाकात के हवाले से मिसरा था, इसको मुख्तसरन अंदाज में आपके जवाब में लिखा गया है। सवाल नंबर 1 का दालजुस, ख्वाजा साहब अपने उस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो बेरोजगारी की शिकायत से सफर का इरादा किया करते थे। जवाब, ख्वाजा साहब ख्वाजा हैदर अली आतिश अपनी आज़ाद मजाजी से शागिर्द को कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो कुछ खुदा देता है इस पर सब्र करो। लतीफ़ा नंबर 5 और इसके सफ़ा नंबर 22 पर पहली ही लाइन में, जो लतीफ़े की पहली लाइन है उसमें ही इसका जवाब दिया गया है। सवाल नंबर 1 का है जुज़, साहिब आलम की ज़बान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम एहसनुल्लाह खान ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इज़हार ताज्जुब किया। जवाब, जब एक महफिल में एक मुर्शिदज़ादे जल्दी जल्दी आए और रुखसत हो गया तो हकीम एहसनुल्लाह खान ने उनके इस कदर जल्दी आने और जाने के बारे में पूछा तो साहिब आलम की ज़बान से ये अल्फाज निकले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। आप चाहें तो इसको मज़ीद मुख्तसर कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि हकीम एहसनुल्लाह खान, जैसा कि सवाल के अंदर मौजूद है कि दूसरे जुमले में जब हकीम एहसनुल्लाह खान ने जल्दी से साहिब आलम के आने और जाने पर इज़हार ताज्जुब किया तो साहिब आलम की ज़बान से ये अल्फाज निकले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। इसके बाद मशक़ी सवालात में सवालात नंबर जो 2, 3 और 4 है, ये आपके ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो ऑलरेडी आपको किताबों पर करवाए गए हैं। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मैंने अल्फाज और मुतज़ाद आपके स्लाइड में नोट कर दिए हैं। अल्फाज हैं और उसके साथ मुतज़ाद हैं। कमाल का ज़वाल, तरफदार मुखालिफ, गर्मी सर्दी, मतला मक्ता, ख़ास आम, बेरोज़गारी बारोज़गार। सवाल नंबर 6, मुज़क्कर और मुन्नस अलग अलग करने हैं। ये कुछ अल्फाज आपके दिए गए थे जिनको मुज़क्कर और मुन्नस में अलग अलग कर दिया गया है। इन अल्फाज में मुज़क्कर कलाम, तूल, शोर, चराग, मिसरा और मजाज है, जबकि मुन्नस तकरार, आह, क़यामत, तारीफ, कुदरत, जुल्फ, तस्बीह और शिकायत। ये अल्फाज जो हैं ये मुन्नस हैं। इसके बाद आपके मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 7, मंदरजा झैल अल्फाज पर आराब लगाएं। जवाब में आप इसको एक दफ़ा पढ़ भी लें ताकि आपको आसान रहे। कमाल, मतला, चराग, इश्तियाक और गनीमत। सवाल नंबर 8, मंदरजा झैल वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। कमाल वाहिद है तो इसकी जमा होगी कमालात, शेर वाहिद है इसका
जमा होगा अशआर, मुशायरा वाहिद है, जमा होगी मुशायरे, बेगमात जमा है, इसकी वाहिद बेगम, शख्स वाहिद है, इसकी जमा होगी अशखास, और खुद्दाम जमा है, इसकी जमा होगी वाहिद होगी खादिम। खुद्दाम जमा है और इसकी वाहिद खादिम। बहुत शुक्रिया। इस तरह ये आपके शायरों के लतीफ़े सबक की एक्सरसाइज मुकम्मल हुई है। अपनी अपनी कापियों पर जो एक्सरसाइज आपको इस वीडियोस में बताई गई है वो अपनी अपनी कापियों पर नोट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।